जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और अभी के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु कुल 2400 सीटों पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भर्ती लेता है और ठीक उसी प्रकार से प्रथम आवंटन के बाद द्वितीय आवंटन सूची भी जारी की गई थी। और अभी मैं बात करने वाला हूं कि दूसरे आवंटन सूची के बाद क्या तीसरा आवंटन सूची आएगा, अर्थात क्या ओपन काउंसलिंग होगा। ओपन काउंसलिंग क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, समस्त जानकारी आपको बताऊंगा कि क्या ओपन काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जानने को मिलेगा कि जो सेकंड आवंटन सूची आया हुआ था उसमें कुल कितने लोगों का नाम आया था तथा कितने लोगों ने उसमें प्रवेश लिया है और कितने लोगों ने प्रवेश नहीं लिया है, अर्थात कुल कितना सीट रिक्त होने वाला है ओपन काउंसलिंग के लिए, अर्थात थर्ड आवंटन सूची के लिए। इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक बिंदु को लेकर के। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह 11 सितंबर 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा, जिसमें डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु द्वितीय सूची जारी की गई थी, द्वितीय आवंटन सूची, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह 11 सितंबर 2024 को जारी की गई थी और इसके लिए प्रवेश हेतु प्रारंभिक तिथि 17 सितंबर से लेकर के अंतिम तिथि 24 सितंबर थी। अर्थात आज 24 सितंबर है और आज जो द्वितीय आवंटन सूची में जिनका भी नाम आया हुआ है उन छात्रों के लिए आज कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु आज अंतिम तिथि है। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको आपको समझना बहुत ही अनिवार्य और बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 385 लोगों का नाम यहाँ पर आया हुआ था द्वितीय आवंटन सूची में। अर्थात चलिए आपको डिटेल्ड वाइज बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, यह बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है, अन्यथा आप ओपन काउंसलिंग में आपका मन में सवाल रह जाएंगे और आपको सबूत के साथ बताने वाला हूँ जो भी जानकारी आपको दूंगा। डीएलएड में टोटल 2400 सीट है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर रायगढ़ द्वारा, और यहाँ पर देखने को मिला है कि कुल 27 अध्ययन केंद्र है और 2 अध्ययन केंद्र और बढ़ा दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया, 29 यहाँ पर कॉलेजों की संख्या हो गई है। अब यहाँ पर बात करें तो प्रथम सूची में 2400 लोगों का नाम शामिल हुआ था, लेकिन 2400 में से 385 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रथम आवंटन सूची में प्रवेश नहीं लिया कॉलेज में। तो 385 सीटें रिक्त होने की स्थिति में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने द्वितीय सूची जारी की, जिसमें 385 लोगों का नाम शामिल किया गया था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो द्वितीय सूची में 385 लोगों का नाम आया हुआ है, इनमें से अभी तक कुल कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है 385 में से, और कितना सीट रिक्त है, क्या तीसरा सूची आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर के आपके मन में बहुत ही बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह है। तो चलिए आपको अधिसूचना के आधार पर ही आपको बताऊंगा, पूरे सबूत के साथ आपको एक एक डाटा एनालिसिस करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, द्वितीय सीट काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, अतएव निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी काउंसलिंग होगा, तृतीय काउंसलिंग वह मुख्यालय पर होगी, अर्थात केवल और केवल पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का आधिकारिक जो बिल्डिंग है, जो कहाँ पर है, कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, केवल यही होगा मुख्य कार्यालय, अर्थात आधिकारिक ऑफिशियल बिल्डिंग जो मुख्य कार्यालय है बिलासपुर में, केवल यही होने वाला है मुख्यालय में ओपन काउंसलिंग। अब चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 385 लोगों का नाम यहाँ पर द्वितीय सीट में आया हुआ था, द्वितीय सूची में। अब 385 में से कितने लोगों ने अभी तक एडमिशन लिया है, इसकी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, लगभग बहुत सारे कॉलेजों के प्राचार्य महोदय को, जो वाइस प्रिंसिपल है, जिनका यहाँ पर से जो कोऑर्डिनेटर हैं, किसके काउंसलिंग प्रभारी हैं, उनसे बात हुआ है 5-6 कॉलेजों को लेकर के, तो अभी तक उतना खास रिस्पांस इसमें भी देखने को नहीं मिला है द्वितीय सूची को लेकर के डीएलएड में। इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर है यहाँ पर सीजी व्यापम द्वारा जो बीएड का सूची आया हुआ है और डीएलएड का, सीजी व्यापम द्वारा जो आयोजित बीएड एवं जो डीएलएड है, यहाँ विद्यार्थियों का रुझान बहुत ही ज़्यादा है और मैक्सिमम छात्र इसी के काउंसलिंग में अब व्यस्त हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि जो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जो बीएड परीक्षा था, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है डीएलएड के
कंपैरिजन में डीएलएड की तुलना की जाए तो बीएड में बहुत कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका लेना देना क्या है यह भी बता दूं। आप तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर की जानकारी लेने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित बीएड एवं डीएलएड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, विशेषकर बीएड में कंपटीशन कम है इस पर क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी प्रथम काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और वहाँ भी आज संभवतः अंतिम तिथि है बीएड एवं डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए पहली सूची में। तो देखिए बीएड में बहुत ही कम कटअप गया हुआ है। जो एससी वगैरह है, एससी का कटअप 32 के आसपास गया हुआ है। मतलब क्लोजिंग रैंक है 32 एससी वर्ग में। एससी का कई कॉलेजों में 30 नंबर तक और ओबीसी का 38-36 से 38 नंबर के बीच कटअप देखने को मिला है बीएड में। तो मैक्सिमम छात्र अब यहाँ से रुष्ट होकर के कहाँ जा रहे हैं, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित बीएड की तरफ रुख कर रहे हैं। अब फिलहाल यहाँ पर आपको बता दूं तो टोटल 385 सीट आया हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, पॉइंट से मैं भटक गया था। 385 में से कितने सीट तृतीय सूची के लिए खाली हो सकते हैं, अर्थात 385 में से कितने लोगों ने कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है। तो देखिए मोटा मोटा आपको एवरेजन बात बता दूं, 30 से 40 लोग ने द्वितीय काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं लिया है। अब देखिए अब यहाँ पर आप बात करेंगे 30 या 40 ही सीट खाली होने वाला है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आपको देखिए विस्तृत तौर पर बता दूं, तृतीय काउंसलिंग में ऐसा लिस्ट जारी नहीं होता है। तृतीय काउंसलिंग किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, समस्त जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे विद्यार्थी, क्योंकि मेरे 90% ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने केवल मेरे वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। केवल 10% ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और वे मेरे वीडियो देखते हैं। तो इन 90% ऐसे भी परीक्षार्थी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलते रहे और मेरे को भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन आए। तो चलिए बात करते हैं 30 से 40 सीट में अब कैसे काउंसलिंग होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ सीटें रिक्त होगी, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, समस्त डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए जो तृतीय काउंसलिंग होगी इसका एक और नाम है ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग मतलब खुली काउंसलिंग, अर्थात आप जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसे बोलते हैं ओपन काउंसलिंग। अब इसमें क्या होगा, देखिए जिस भी कॉलेज में जितना भी सीटें रिक्त होगा उसका सूची आपको देखने को मिल जाएगा। 24 तारीख है, 25 या 26 तारीख तक आपको वह सूची देखने को मिल जाएगी तृतीय काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग की अधिसूचना को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिस भी कॉलेज में जितना भी सीट रिक्त होगा वहाँ आपको जानकारी उस पीडीएफ में मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए डाइट जहांगीर में यदि एक सीट रिक्त है तो वहाँ की जानकारी आपको मिलेगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए डाइट कोरबा है, यहाँ 2 सीट है तो इसकी जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार से आपका बीआईटी बिलासपुर यूनिट 1 है तो अब यहाँ कितने सीटें रिक्त है, इस प्रकार से आपको जानकारी देखने को मिलेगी अधिसूचना में। और अधिसूचना में आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा यह भी बता दूं। देखिए ओपन काउंसलिंग ऐसा होता है, जो छात्र पहले जाएगा विद्यालय जो पहले फार्म सबमिट करेगा, मान लीजिए यहाँ पास एक आंकड़ा लेते हैं, मान लीजिए 42 सीट रिक्त है, तृतीय सूची में 42 सीटें रिक्त है, 42 लोगों का नाम आने वाला नहीं है, ओपन काउंसलिंग होगा। टोटल 42 सीट रिक्त है, जो भी कॉलेज में 1 होगा 2 होगा जैसे भी होगा। अब आगे बात करते हैं, चलिए 42 सीट रिक्त है तो यूनिवर्सिटी केवल पहले जो जाएगा यूनिवर्सिटी मुख्यालय में उन 42 लोगों का फार्म को ही लेगा। 43वां व्यक्ति जो जाएगा उसका फार्म को वो नहीं लेगा, जो पहले 42 नंबर तक फार्म जमा कर देगा उन्हीं को लेगा। ओपन काउंसलिंग इस प्रकार से होता है। लेकिन देखिए यह पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर है, यहाँ के अलग ही नियम कानून है, ये अलग ही नियम वगैरह बनाते हैं। अब देखिए अगर ये अपना काम बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पर एक और संभावना है, यह 2 तरीके से हो सकता है ओपन काउंसलिंग। एक तो मान लीजिए 42 सीट जैसे मैं बताया, तो जो छात्र पहले जाएगा, जो छात्र 42 लोग पहले जाएंगे केवल उन्हीं का फार्मा को वे लोग लेंगे, उसके बाद काउंटर क्लोज हो जाएगा। एक और नियम यह है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग गए, वे सबका फार्म लेंगे। मान लीजिए 42 के लिए कितने स्टूडेंट जाते हैं, 80 स्टूडेंट जाकर के विश्वविद्यालय में फार्म भरते हैं, तो 80 अब में से वे लोग सभी फार्म को एक्सेप्ट करेंगे और 80 में ही मेरिट लिस्ट बनाएंगे कि 80 में से जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा कैटेगरी वाइज, जिसमें गर्ल्स को पहले प्राथमिकता मिलेगी, उस हिसाब से फिर ये लोग तय कर सकते हैं। अब इसमें से विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसको इस नियम को अपनाता है या इस नियम को अपनाता है। यह अधिसूचना आपको देखने को मिलेगी 26 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर, जिसमें स्पष्ट रूप से इस प्रकार का नियम कानून आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको पहले से ही अभी से ही तैयार रहना है और समस्त डॉक्यूमेंट्स को साथ रखना है, क्योंकि यह ओपन काउंसलिंग जो होगा यह मात्र 1 और 2 दिन का ही समय होगा।
इसके लिए आपको ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, केवल 2 से 3 दिन का ही समय मिलेगा। और इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, आपको और एक्स्ट्रा समय नहीं मिलने वाला। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट तो यहाँ पर आ गया था 11 तारीख को, लेकिन एडमिशन कब से चालू हो रहा था? 17 तारीख से। तो यहाँ पर आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया था अपने कागजात तैयार करने के लिए। और यहाँ पर एक और अलग से बर्डन देखने को मिला था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था पारदर्शिता को लेकर के, कि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र ओबीसी एनसीएल वालों को मांगा जा रहा था। चूंकि प्रथम काउंसलिंग में नहीं मांगा गया था, द्वितीय में अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए, यूजीसी के अनुसार आपको तो लेना ही चाहिए था, लेकिन आपने पहले में नहीं लिया था। तो यहाँ पर दोहरीकरण की नीति की गई प्रथम काउंसलिंग वाले छात्रों और द्वितीय काउंसलिंग वाले छात्रों को लेकर के। तो अब आपको यहाँ पास मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसा कि यहाँ पास उल्लेखित है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रतिलिपि आप रखेंगे, सीट आवंटन का पृष्ठ, अब यह तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ओपन काउंसलिंग होगा तो 10वीं की अंक सूची रखना है, 12वीं की अंक सूची, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, आपने जहाँ भी अंतिम वर्ष उत्तीर्ण किया हो, अंतिम पाठ्यक्रम जहाँ भी आपने उत्तीर्ण किया हो उसका माइग्रेशन, जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी वालों के लिए आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप एक समय सर्विस हैं, फ्रीडम फाइटर हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। आधार कार्ड लगेगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। शपथ पत्र लगेगा, जो इसी में फॉर्मेट में सम्मिलित है। आप उसको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करा के पहले से रखेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अनुभव प्रमाण पत्र, जो यूनिवर्सिटी के प्रारूप 3 और प्रारूप 4 में जैसा निहित है, उसी प्रकार से आप समस्त डॉक्यूमेंट को ले करके 2 सेट फोटोकॉपी आपको रखना अति अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको 10,300 रुपये का ऑफलाइन चालान भी इसके लिए दे करना होगा, पटाना होगा। तो यह सब आप पहले से ही रेडी रखेंगे। और जैसे कि मान लीजिए 26 तारीख को अधिसूचना आती है और वहाँ पर उल्लेख किया जाएगा कि मान लीजिए 28 तारीख को ओपन काउंसलिंग हेतु विश्वविद्यालय, चूँकि देखिए साइंस कॉलेज वगैरह में जो भी बिलासपुर में बीएससी वगैरह के लिए प्रवेश होता है, तो जब ओपन काउंसलिंग किया जाता है तो वहाँ कैसे होता है, जो पहले जाता है उसको पहले एडमिशन दिया जाता है। मान लीजिए साइंस कॉलेज में बीएससी के लिए 10 सीट रिक्त है, तो 10 लोग पहले, जो 10 लोग फार्म जमा करेंगे उन्हीं का ही फार्म लेंगे। उसके बाद 11वें नंबर पे आएगा उसका फार्म नहीं लेंगे, चाहे उसका नंबर ज़्यादा हो या कम हो। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा नियम होता है। लेकिन यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ये कैसे करेगा, क्या करेगा, अब ये तो अधिसूचना में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, यही नियम ही होगा। तो आप पहले से ही अपने सारे कागजात तैयार करके रखिए। यहाँ पर आपको और अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट में, यदि आप देरी करते हैं तो। फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है। ओपन काउंसलिंग होगा, 100% चांस है, चाहे एक सीट बचेगा फिर भी ओपन काउंसलिंग होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, फिलहाल आज आपको, कल तक मैं आपको और लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा, क्योंकि आज अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद मैं खुद विजिट करके पता करूंगा मुख्य मुख्य कॉलेज, जैसे कि जहांगीर हो गया, यहाँ पर आपके बीआईटी हो गए, बीआईटी यूनिट 1, यूनिट 2, और ऑफिशियल जो मुख्यालय है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर हो गया, यहाँ पर जगरानी कॉलेज हो गया भारतवार, उसी प्रकार से रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर हो गया, रायपुर हो गया। जहाँ भी ज़्यादा जो पॉपुलर कॉलेज हैं वहाँ मैं पता करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितने सीट रिक्त है इन कॉलेजों में। अभी तक तो फिलहाल मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन 2-4 कॉलेजों में बात हुआ है तो उन्होंने भी अनुमान में ही, प्रिडिक्शन में बताया हुआ है कि लगभग अब आपको 40 सीटें, तो आप मान करके चलिए, तय करके चलिए कि 40 सीटें आपको ओपन काउंसलिंग के लिए रिक्त दिखने वाली है। और ओपन काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में होगा। आपको वहां आवेदन फार्म मिलने वाला है, या हो सकता है अधिसूचना में ही आपको, जैसे इसमें संलग्न किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह, इसी में ही आपको एक जो ऑनलाइन, माफ़ी चाहूँगा, ऑफलाइन जो फॉर्मेट है ओपन काउंसलिंग के लिए, वह भी इसी में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस प्रकार से अपडेट है अभी तक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। जैसे कोई नई सूचना आएगी तत्काल आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ कल शाम तक आप वीडियो अपलोड हो जाएगा कि कितने सीटें रिक्त बच रही है ओपन काउंसलिंग के लिए, और जो समस्त जो दिशा निर्देश है उसकी पुष्टि भी करूंगा कि कब तक आ सकता है। इन सभी विषय पर मैं डिटेल से बात करूंगा। इसीलिए आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय श्री राम, राम राम, जय छत्तीसगढ़।